नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सविशाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। भिन्न भिन्न कलाओं से नीति के ज्ञान को पूर्ण किया जाता है। देखने की कला, सुनने की कला, बोलने की कला, बुलाने की कला, भगाने की कला, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं से नीति के ज्ञान को परिपूर्ण किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है बोलने की कला। बोलने की कला से व्यक्ति, टूटा हुआ व्यक्ति जुड़ जाता है, और बोलने की कला ना आने से जुड़ा व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए बोलने की कला आना चाहिए। और बोलने की कला अगर आपके पास है, सत्य मान के चलना कि कोई आपसे कभी टूटेगा नहीं। आज की नीति इसी पर अपन चर्चा करते हैं कि अगर तुम्हारी जुबान कड़वी है, अगर तुम्हारी जबान कड़वी है तो मीठा खाने से कुछ नहीं होगा। कई कई लोगों की जबान कड़वी होती है, उस कड़वी जबान को मीठा करना चाहिए। निंदात्मक वचनों का प्रयोग ना करके प्रशंसात्मक वचनों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कई कई लोगों की प्रकृति में वो कड़वी जबानी होती है, कितनी समझाओ उनको कहना ही वो है। कई बार ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी भी अच्छा है, इसकी जुबान के आगे ज्वालामुखी भी अच्छा है। कम से कम जब वो बाहर निकलता है ताप देता है, लेकिन बहुत सारे तत्व भी ला करके देता है पृथ्वी से। लेकिन ये तो ऐसा व्यक्ति है कि जब भी कहता है हृदय को घात करने वाली बात ही कहता है। इसलिए कभी भी एक बात ध्यान रखना कि मीठा खाने से कुछ नहीं होगा, कड़वा ना बोलने से अच्छा होगा। कई लोगों की आदत होती है, वो हर बार जब भी कुछ कहेंगे तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे हाय दे रहे हूं। नहीं सुना? वो जब भी प्रयोग करेंगे किसी भी शब्द का तो ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि किसी को, वो दूसरे के बारे में बुरा ही सोच रहे हो। हाँ हाँ, तुमने ऐसा ही किया है, तुझसे कहा था तू मंदिर जा नहीं गया, अब तो मर करके वो तू कौआ बनेगा। तो उनकी शब्दों का प्रयोग ऐसा रहता है जैसे कि दूसरे को हाय दे रहे हो, चुभती है वो हाय। कुछ होगा नहीं आपके कहने से। कहावत है कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। ढोर समझते? जो पशु होते हैं उनको ढोर कहते हैं, गांव की भाषा है। और कौए कोस रहे हैं, यानी काव काव कर रहे हैं कि उनको भूख लगी है, कुछ मिल नहीं रहा तो उनको लग रहा है कि जानवर जा रहा है मर जाए, जानवर जा रहा है मर जाए, अगर ये मर गया तो अपना पेट भर जाएगा। लेकिन ऐसे कौओं के कोसने से अगर मरने लगे ढोर तो संसार में कोई बचेगा ही नहीं। अरे आपकी जवान अच्छी होना चाहिए। छोटे से बालक से लेकर बड़े तक का वृद्ध भी आपके प्रति आकर्षित होना चाहिए। आपकी जुबान ऐसी हो, आपके शब्द ऐसे हो। क्योंकि शरीर पे लगा घाव ठीक हो सकता है, जुबान का लगा घाव ठीक नहीं होता है। इसके लिए तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लोगे आप, लेकिन जो जबान का घाव लगा है वो अंदर तक जाता है, अंदर तक जाता है।
अपने जीवन में प्रयास अवश्य करें कि शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच विचार के करें, किसी का हृदय घात ना हो जाए, किसी का हृदय घात ना हो जाए, मतलब उसको अंदर चुभ ना जाए कि अरे ये बात इसलिए लिखी है ताकि व्यक्ति को समझ में आए कि तेरी जुबान कड़वी है, खा तो मीठा ही रहा है। कई लोग शुगर चेक कराते हैं, कुछ लोग बीपी चेक कराते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम शरीर की मिठास शुगर चेक कराने की अपेक्षा अपने जुबान की कड़वाहट चेक कराओ, ठीक हो जाओगे। अच्छा, कई लोगों की ये आदत ही हो जाती है, वो ऐसा कहते ही हैं। उनसे बोलो भी थोड़ा अच्छे से तो बोलो, अरे अच्छे से तो बोल रहे हैं। किसी को बोला हमने कि भाई गाली मत दो, तो उसने 2 गाली और दी और कहता गाली कहाँ दे रहा हूँ। ये जीव अपनी प्रकृति बना लेता लेकिन है नहीं, बदलना चाहिए। अगर आपकी जबान अच्छी है, यानी शब्द का वाक्य व्यवहार अच्छा है, टूटे लोग भी जुड़ जाएंगे। जो नहीं जानता हो वो भी मित्र बन जाएगा, जो नहीं जानता होगा वो भी मित्र बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब जुबान कड़वी है तो जो जानता होगा वो भी अनजान बन जाएगा। बस में 2 मित्र बैठे थे, एक खिड़की की तरफ और एक इस तरफ। दो सीट वाली बस थी, 2 सीट यहाँ 2 सीट यहाँ। दोनों मित्र थे। वो जो खिड़की तरफ बैठा था वो शालीन था, जो इस तरफ बैठा था वो थोड़ा अभद्र प्रकृति का था। तो उसकी किसी आगे पीछे वाले से कुछ बात हो गई और उसके अपशब्द प्रारंभ हो गए और उसने 3-4 लोगों से लड़ाई कर ली। तो जो खिड़की पर बैठा था वो खिड़की पे ही देख रहा है बाहर, और यहाँ उसकी पिटाई चालू हो गई। क्यों? अरे अभी उसके साथ अपन भी पिटेंगे, अभी उसके साथ, क्योंकि उसकी जबान इसी कड़वी है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे ना, उसकी जुबान कड़वी। अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लोगे, कौन सा तुम्हारा पैसा लग जाएगा। भाई जो बात आप रूठ के कह रहे हो, सिर चढ़ा के कह रहे हो, वही अच्छे से कह दो ना कि अरे भाई समय का तो ध्यान रखो, तुम ज्ञानी हो, तुम बुद्धिमान हो, तेरे पास बहुत दिमाग है, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, तेरे पास बहुत दिमाग है, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, तेरे अंदर बहुत कलाएं हैं, अपने आप को बूस्टअप करो, अपने आप को बूस्टअप करो। ये वाक्यों की जगह कोई और वाक्य का प्रयोग अगर करते अगर अपन लोग, कैसे गांव छाप हो तुम्हें कुछ आता थोड़ा ना है, यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। ये शब्द चुभेंगे, उसमें प्रेरणा मिल रही है और इसमें क्रोध बढ़ रहा है। खास बात यह है कि जो क्रोध कर रहा है अथवा जिसकी जबान खराब है, पहले वो स्वयं अपने अंदर में वो शब्द लाता है अशुभ। तो जो जहां से वो अशुभ शब्द आ रहे हैं वो पूरी अवस्था, पूरा स्थान अशुभ हो गया, वो पूरा स्थान ही अशुभ हो गया ना। तो दूसरे को अपशब्द कह रहे हो आप, कड़वे शब्द कह रहे हो, पहले आप सोचो तो आप अपने आप से वो शब्द निकाल रहे हो, आपके अंदर कितनी गंदगी होगी, उस व्यक्ति के अंदर कितनी गंदगी होगी जो शब्द कह रहा है। अच्छा वो कह रहा है कि तू गलत है, ठीक है, ये कहना कि तुम गलत हो, ये आप बोल दो मुझे स्वीकार है कि तुम गलत हो, लेकिन शब्दों का चयन भी तो अच्छा हो।
जज भी, जो जज होता है न्यायाधीश, वो भी लिख करके कहता है कि इस व्यक्ति ने इसका खून किया है और इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। वो पूरी कहानी नहीं बनाता कि स्वभाव का ऐसा है, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने अपनी बात कही है, बात खत्म। अब एक अपनी डिक्शनरी बनाए, उस डिक्शनरी में सिर्फ अपने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। एक डिक्शनरी अपनी बनाओ, आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीखो। मौके बहुत मिलेंगे दूसरे को डांटने के, मौके बहुत कम मिलेंगे अच्छे से बात करने के। बात करना सीखें। माँ ने बोल दिया अगर कि बेटा जरा सुनना, बोले मम्मी डिस्टर्ब नहीं करो अभी, आप बिजी हैं अभी हम। मित्र से बात कर रहा है फोन में 2 घंटे, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, और माँ की आवाज सुनते ही डिस्टरबेंस हो गया। गुरुदेव ने कहा बेटा ये मत करो, ये कर लो, आप अपने काम से काम रखो, बोले हमसे नहीं बोलो। आप जो कर रहे हो उसमें हम कुछ कहते क्या, तो अपने काम से काम रखो। गुरु ने कहा ठीक है। जो गुरु ने सहन कर लिया उनकी गुरुता है, लेकिन जो शिष्य ने कह दिया है ये उसकी अभद्रता है। फिर भी गुरु कुछ नहीं कहते, गुरु कहते ठीक है, होगा जो होगा सो होगा। ये अपने जीवन का प्रयास करें, अच्छी जबान का प्रयोग करें। दुकान में किसी के ग्राहक भी आता है तो अच्छा प्रयोग करें। इमारतें सालों साल लगती हैं बनने में, झूठ की इमारतें बनने में सालों साल लगते हैं, गिरने में एक झटका लगता है, भूकंप का समाप्त। सोचो आप वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब 100 माले की तो बिल्डिंग होगी, 100 माले की बिल्डिंग गिरने में कितनी देर लगी, पलक झपकते वो बिल्डिंग गिर गई। 100 माले की बिल्डिंग बनाने में, रेनोवेट करने में, उसके अंदर लोगों को जाने में, अपना व्यापार जमाने में कितना समय लगा था, लंबा समय, कितना लंबा समय लगा होगा। लेकिन गिरने में, झूठ की इमारत बनने में बहुत समय लगता है, गिरने में 1 मिनट लगता है। लेकिन सत्य की इमारत को कितनी गिराना चाहो वो नहीं गिरती। बाढ़ आ गई थी, केदारनाथ का मंदिर नहीं बह पाया था। बिल्डिंगों की बिल्डिंगें बह रही, घर के घर, मकान के मकान बह रहे, मवेशी बह रहे, रोडें बह गई, पहाड़ बह गए, मंदिर नहीं बहा, क्योंकि वो सत्य की इमारत है। झूठ की इमारतें बहने में देर नहीं लगती। अपने आप को आप विकसित करें, सत्य के साथ जिए और अच्छी जुबान के साथ जिए। कोई आपको पीड़ित भी कर रहा हो तो उसके लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। मित्र के लिए तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो, शत्रु के लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करो, तब तो बात है कि तुम ज्ञानी हो। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, आप तो अपना काम से काम रखना। पहले शत्रु आता है कि पहले परिस्थिति आती है। अरे आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, बीच में किसी ने लूटने का प्रयास किया, वो तो आपके बाद आया ना, और नहीं लूट पाए आप तो मार्ग तय करोगे वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। इसलिए अपने आप को पक्का रखो, मजबूत। मैच आखिरी बॉल तक होता है, क्रिकेट का मैच, खेल जो भी होता है, माना किसी खेल में समय दिया गया तो आखिरी सेकंड तक का खेल है। थोड़ा धैर्य रखो, अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाओ, अपने भाषा को, अपने भावों को इतना महान बनाओ कि हर कोई आपको चाहे। ये मुख से अमृत निकले, इस मुख से विष ना निकले।
ओ भाई लोग सुन रहे हैं आप लोग? महाराज जी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सामने वाला गाली दे करके जाए, लेकिन आप उसको बदले में फूल ही दो, तब तो बात है कि अपने अंदर कुछ है। बिल्कुल नहीं आए तो आप मध्यस्थ हो जाओ, प्रैक्टिस साइलेंस। भाई हम तो अपने लिए जी रहे, तुम्हारे लिए जी नहीं रहे। कई कई लोगों का स्वभाव होता है, आप उनको कितनी समझाओ नहीं मानेंगे। तुमको जो लग रहा तुम कर लो भैया। उनसे बोलो कि भाई ये बॉटल यहाँ मत रखो, नहीं हम तो यहीं रखेंगे क्योंकि तुमने कह दिया है। ठीक है, उन लोगों से कुछ कहो ही मत, तुम तो करो क्योंकि हमें यहाँ रहनी नहीं है। ये तो हमारे किसी जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी जो तुमसे व्यापार किया, तुमसे व्यवहार किया। ठीक है भैया, मैं अपनी गलती की, मैं ही सुधारूंगा। आप हमारे जीवन में आए हो, एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर गए हो, इसलिए धन्यवाद। आप हमारे गुरु के समान हो, आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। आपने शिक्षा दी है मुझे कि कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, तो आप तो मेरे गुरु के समान हो ना। सोचो आप, रावण ने, क्या जीव की परिणामों की दशा होती है कि रावण रावण उसको एक राजा था नल कुंबर, उसकी पत्नी ने बोला कि स्वीकारो मुझे, और राजा को उस राज्य में, रावण को उस राज्य में चढ़ाई करना थी। उसने कहा कि पहले मैं आपको यहाँ नहीं स्वीकारूंगा, मैं तो आपको आपके राज्य में स्वीकारूंगा। नीतिवान था, झूठा नहीं था। बोले कैसे स्वीकारोगे? बोले जब तक मैं आपके राज्य में नहीं आऊंगा तब तक स्वीकारूंगा नहीं। कहती मैं आपको 2 विद्या देती हूँ, इसके थ्रू आप मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो, इसके माध्यम से आप मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो। उसने 2 विद्या दे दी। उन 2 विद्याओं का प्रभाव था, जो वहाँ का नगर का परकोटा था वो समाप्त हो गया। रावण उसमें प्रवेश कर गया, राजा को जीत लिया। मारा नहीं, राजा को जीता और कहा कि तुम अपना राज्य करो। अब उसकी पत्नी कहती मुझे स्वीकारो। बोले तुमने मुझे विद्या क्यों दी? तुमने मुझे विद्या दी है और तुम मेरी गुरु हो, और गुरु के साथ ऐसा दुष्कृत नहीं करूंगा मैं। उसने उसको ये नहीं कहा कि तुम व्यभिचारिणी हो, चरित्रहीन हो, नहीं नहीं, उसने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार समझना कि अगर आपकी जुबान कड़वी है तो मीठा खाने से कुछ नहीं होगा। मीठा खाते हो, मीठा बोलना भी प्रारंभ करो जीवन के विकास के लिए। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।